आज मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना है वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ, इसका क्या मतलब हुआ? वेरिएशन ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू विद डिस्टेंस, विद डिस्टेंस। अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा ऐसे, यहां से क्या है जी, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चलिए यहां से मैं लेता हूं इट इज व्हाट so I have to plot a graph between G and distance. This is very important graph. कम से कम ये 4-5 बार G एग्जाम में आया है। वेरिएशन ऑफ G विद R कैसे आप प्लॉट कर सकते हैं? देखिए आपने, दिस इज द अर्थ राइट, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। तो पहले आपको जाना है सेंटर से, तो कितना है? वेरी नाइस। फिर आपको जाना है किसी हाइट पे, कितना है? वो टोटल कितना आप सेंटर से जा रहे हो? आर प्लस एच। इसको मैं दूंगा क्या? क्लियर जी? पहले हम देखेंगे कहां से स्टार्ट करेंगे? सेंटर से, राइट। सेंटर से लेके सरफेस तक पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? सेंटर से सरफेस तक कौन सी एक्सप्रेशन यूज होगी? शाबाश, दैट इज जी डेप्थ। कैसा कद बराबर जी इंटू 1 माइनस, है ना? सो जी डी इज इक्वल टू जी आर माइनस डी डिवाइडेड आर माइनस डी डिस्टेंस। आर माइनस डी आशा अर्थस मंज किन अर्थ नेबर? अर्थस मंज गो ये यत्नस ते ٲسِتھ, ये यत्नस ते ٲسِتھ, ये यत्नस ते ٲسِتھ, depending upon the value of d. गो r minus d क्या है basically? It is distance. What it is? Distance. तो इसको मैं r dash रखता हूं। क्या रखता हूं? r dash। फिर क्या बनेगा? gd is equal to g r dash divided by what is g? It is constant. What is r? Because g is acceleration due to gravity on the surface of Earth. It is constant. What is this r? इसका मतलब gd is directly proportional to r dash. Is directly proportional to r dash. जरा अब मुझे एक चीज बताओ, सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस के दरमियान क्या ग्राफ है? GD is directly proportional to R dash. So what will be the graph? आपको पता है when A is directly proportional to B, what will be the graph? Idiot. क्या कर सकते हैं? सिर्फ idiot, nonsense. Brother, A is directly proportional to B. What is the graph? ये मैंने लिखवाया पहले यूनिट में. It is a straight line. वैष्णव होती y is equal to mx plus c. दिखा है ना? So जब भी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b होगा तो ग्राफ क्या आएगा? इसका मतलब सेंटर पे कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 0. So this is the point. राइट? सो इसका मतलब चलिए मैं लेता हूं ये वाला पॉइंट में लेता हूं अप टू सरफेस को, सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक ग्राफ कैसे आए? इट विल बी स्ट्रेट बिकॉज GD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हवा समझिए, इसके बाद कहां पे पहुंचे आप? सरफेस। अब आपको कहां जाना है? लेट अस सी व्हाट विल हैपन टू G व्हेन यू गो टू सम हाइट h। जरा आप मुझे बताओ इसके लिए हम कौन सी एक्सप्रेशन यूज करेंगे? GH इज इक्वल टू G R स्क्वायर
डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का एनी प्रॉब्लम? इसका मतलब जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच मैंने क्या लिया? आर. So it will be r square. What is g? What is r? इसका मतलब g h is inversely proportional to r square. अब आप ही बताओ क्या ग्राफ आएगा? Whenever a is directly proportional to b, graph is a straight line. But when a is inversely proportional to b or b square, what is the graph? याद छोड़ा. Downward. ये नहीं चलता है. What do you mean by downward? Whenever it is square of a is inversely proportional to b square, बताओ ग्राफ क्या है? It is rectangular hyperbola. पहना शुरू वैसिया तो शू दर इसमें की मदद करना आप तो शुरू किताब तो खोज मज़े ये तो गुडन्यू क्यों नहीं ताकि जितने डोड रहते हैं जितने तक तो शू सारे शामिल लिख में तक मज़ के ना गो या क्यों बना कुछ ग्राफ बना लिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका मतलब GH जो है it is inversely proportional to R square. It is like this. Right? So this is the graph. This is the earth. आप कहाँ से? From center of earth to up to surface. Up to क्यों ये वन? Straight line. But उसके बाद it is rectangular hyperbola because it is inversely proportional to square of the distance. This is very very important. ये बहुत बार JEE एग्जाम में आया है, नीट में भी आया है. ये बात समझो आपको बनाएंगे. और is it clear? Note करिए इस point. That is satellite. What is that? आप लिख लो यार क्या होता है. Satellites. देखो जी, what do you mean by satellite? Whenever any object revolves around a massive object, whenever any object revolves around a massive object, that will act as a satellite. That will act as a satellite. अब देखिए मून जो है, मून revolves around the earth. Go. Earth is considered as a massive object, right? So whenever an object revolves around a massive object, it acts as a satellite. It acts as a satellite. अब satellites जो है ये दो किस्म के होते हैं. एक को कहते हैं artificial satellite. यानी artificial satellites वो satellites होते हैं जब हम कोई object किसी अर्थ के particular orbit में रखते हैं. That is a artificial satellite. And second satellite is a natural satellite like moon. Okay? Moon is a natural satellite of Earth. और different planets के different satellites. समझ आया? So in short, what do you mean by satellite? Whenever any object revolves around a massive object, that acts as a satellite. That acts as a satellite. आज तक टोटल सैटेलाइट्स ये 2018 के डेटा के हिसाब से मैं बोल रहा हूं. टोटल जो सैटेलाइट्स लॉन्च हुए दैट वाज 8,900 सैटेलाइट्स और ये लॉन्च किए 40 कंट्रीज ने. किसने? और इनमें सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है यूएसए और उन्होंने नियर अबाउट 900 सैटेलाइट्स 898 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है. सबसे ज्यादा किसको? और दूसरे नंबर पे चाइना आता है. चाइना ने 250 तक किए हैं और हमारे देश ने टचिंग 50 तक किए हैं. राइट? वो 40 कंट्रीज ने 8,900 सैटेलाइट्स आज तक लॉन्च किए और सबसे पहले जो पहला सैटेलाइट जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया दैट वाज स्पुतनिक फर्स्ट. स्पुतनिक फर्स्ट और ये 1957 में रशिया ने लॉन्च किया था. किसने किया था?
उसके बाद कंटिन्यूअसली हमने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और 2018 में हमने देखे जो टोटल सैटेलाइट स्पेस में यानी जो रिवॉल्व कर रहे हैं अब आज भी टोटल इज 5000 कितने और 5000 में जो ऑपरेशनल है जो एक्टिव है दैट आर 1900 कितने समझ आया ये याद रखो ये डेटा है सो टोटल सैटेलाइट्स कितने आज तक हमने लॉन्च किए 8900 सबसे पहले किसने सैटेलाइट लॉन्च किया सब रशिया ने क्या नाम था उसका स्पुतनिक फर्स्ट और इंडिया ने सबसे पहला कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया आर्यभट्ट ये समझ आया कौन सा फिर उसने बहुत सारे इंसर्ट 2B इंसर्ट 2C बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए लेकिन आपको याद रखना सबसे पहला किसने सैटेलाइट लॉन्च किया 1950 क्या नाम था उसका और इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट और याद रखना अकॉर्डिंग 2018 डेटा टोटल कितनी कंट्रीज है जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किए और कितनी सैटेलाइट्स 8900 और इनमें टॉप पे कौन है यूएसए कितने सैटेलाइट्स 1809 नियर अबाउट 900 नियर अबाउट समझ आया और इज इट क्लियर और फिर यूएसए के बाद कौन सा चाइना नियर अबाउट 250 सैटेलाइट्स ओके और फिर रशिया ओके फिर जापान फिर इंडिया इज टचिंग 50 सैटेलाइट्स लॉन्च समझ आया कि नहीं वो इसका मतलब आपने याद रखा आप व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट सो व्हेनेवर एनी object revolves around a massive object it acts as a satellite और आपको मैंने बोला 2018 के डेटा के हिसाब से कितने सैटेलाइट स्पेस में हैं नहीं मतलब स्पेस में 5000 कितने और उसमें ऑपरेशनल कितने 1900 ये डेटा सारा याद इज इट क्लियर लेकिन उसमें देखा गया 63 to 65% लोअर ऑर्बिट में है और देखिए ये हमारी अर्थ है ओके दिस इज द लोअर ऑर्बिट दिस इज द मीडियम ऑर्बिट एंड दिस इज द हायर ऑर्बिट लेकिन 63% ऑर्बिट किस में है लोअर ऑर्बिट कितने परसेंट बस समझ आया और मीडियम ऑर्बिट में जस्ट 2% है और रिमेनिंग परसेंट जो है दैट इज इन द हायर ऑर्बिट वो कितने परसेंट है 63%। समझ आया अब मैं सिखाऊंगा आपको इस सैटेलाइट को हम कैसे लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को हम कैसे अभी आपने सिर्फ डिफिनीशन अब ये डेटा मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिया है अदरवाइज मतलब ये डेटा 2018 का है इट मे नॉट बी इन टेक्स्ट बुक ओके इट इज लेटेस्ट डेटा सो अब याद रखना कैसे हम इस सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना दिस इज वेरी इजी हम क्या काम करते हैं हम अर्थ लेते हैं क्या लेते हैं इज इट अर्थ हमारी अर्थ का रेडियस कितना शाबाश दैट्स ऑल आर का कितना वैल्यू है 6400 एम आई राइट असल को क्या हम किसी हाइट पे सैटेलाइट को लेते हैं चलिए हमने हाइट h पे लिया सैटेलाइट सो टोटल हाइट कितनी है आप सेंटर से और तो हम इस सैटेलाइट को कुछ वेलोसिटी देते हैं दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट क्या प्रिंसिपल है सैटेलाइट को लॉन्च करने का तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेते हैं लेट अस सपोज दैट हाइट इज h और हम इसको नजर पहले यहां की तरफ देखो मत लिखो अभी ज्यादा तो उसके बाद साथ साथ भी लिखना लेकिन यहां की तरफ अंडरस्टैंड भी करना हम इसको कुछ वेलोसिटी देते हैं
लेकिन जब हम इसको वेलोसिटी देंगे, हम इसको ऐसे फेंकेंगे। जब हम इसको ऐसे फेंकेंगे, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, हमने इसको ऐसे फेंका, व्हाट हैपेंस? ये ऐसे गया, ये ऐसे क्यों गया? इसको तो ऐसे जाना था, मैंने तो स्ट्रेट में फेंका था, ये ऐसे क्यों गया? व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ वो एज ए रिजल्ट जब हम इसको कुछ वेलोसिटी देते हैं यहां पे, ये यहां नहीं जा रहा है, ये थोड़ा यहां जा रहा है, लेकिन ये अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे और अपनी ओर। अब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। जब हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया, अब थोड़ा बहुत ये और जा रहा है, लेकिन अब अर्थ के इस पॉइंट पे, अब थोड़ा और जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे क्रॉस करता है। अब और वेलोसिटी इंक्रीज करते इस पॉइंट पे जा रहा है। लेकिन जब हम कंटिन्यूअसली इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं और हम एक ऐसी वेलोसिटी देते हैं इस ऑब्जेक्ट को, ये किसी पॉइंट पे, इसको तो कहां जाना था? स्ट्रेट में, लेकिन अर्थ क्या इसको कर रही है? खींच रही है। को एज ए रिजल्ट अब ये तो अर्थ तो खींच रही है, लेकिन ये किसी पॉइंट पे अर्थ के साथ नहीं मिल रहा है, बल्कि इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और उस वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट, जिसका नाम मैंने अब दिया सैटेलाइट, जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ, that velocity I call as a satellite velocity or orbital velocity. So what is orbital velocity now? Orbital velocity is the minimum velocity. Orbital velocity is the minimum velocity given to object, given to so that it revolves around the earth. That you call as orbital velocity और इस orbital velocity को हम generally denote करते हैं by v naught। किसे डिनोट करते हैं? जरा फिर से बोलो। ओके, आई विल रिपीट। जब भी मुझे दिमाग स्ट्रॉन्ग सिलिम लैंग्वेज, ठीक है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे लेते हैं, इसको हम थोड़ा वेलोसिटी देते हैं। जब हम इसको वेलोसिटी देंगे, ये थोड़ा इधर जाता है, लेकिन फिर अर्थ इसको अट्रैक्ट करता है। फिर वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे। क्या अगर ऐसा समझ नहीं आया, देखो अब समझो, यहां तक अर्थ है। हमने वेलोसिटी को, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कर दिया, यहां गिरा, फिर हमने इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, वहां गिरा, फिर हमने इसकी वेलोसिटी को और इंक्रीज किया, उसके और गिर गया। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली इस वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, एक ऐसी वेलोसिटी आएगी, अब ये किसी पॉइंट पे अर्थ को टच, बल्कि इट रिवॉल्व्स। नाउ यू कैन आस्क मी, सर, हाउ इट रिवॉल्व्स? इसका आंसर वही है, अगर पता होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, अभी समझाइए कैसे। सो बट दिस वेलोसिटी विथ व्हिच दिस ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दिस आई कॉल एज अ सैटेलाइट एंड द वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी या सैटेलाइट वेलोसिटी। जरा अब अभी तक जहां से मैं आया, मैंने दो चीजें सिर्फ डिस्कस की। व्हाट इज सैटेलाइट? आई मीन ऑब्जेक्ट व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड एस्ट्रोनॉट। क्लियर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स वी हैव? टू। क्या क्या? आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड मैन, सॉरी, आर्टिफिशियल एंड मैन मेड एक ही हो गया। आर्टिफिशियल और मैन मेड एंड सेकेंड वन इज नेचुरल। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में लेते हैं, दैट इज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दैट इज अ आर्टिफिशियल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट? We take some object at some height and give it some velocity. It strikes at some point. Now when we increase the velocity, it strikes another point. When we increase further velocity, it strikes another point. But when we increase its velocity such that it will not strike to earth at any point, but it will revolve around the earth, that velocity is known as satellite velocity or orbital velocity. कोई डाउट? पूरा समझ आ गया? इज इट क्लियर? अब आप मुझे एक चीज बताइए, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना। अब पॉइंट ये है, सर, ये ऑब्जेक्ट जो आपने लिया, जो कि रिवॉल्व हुआ अराउंड द अर्थ, ये कैसे रिवॉल्व होता है? देखो जिगर, इसका मैस मैं कितना लेता हूं?
कितना लेता हूं? So what will be the gravitational force then? It will be G M. M is the mass of Earth. G M M. G, okay, divided by. Shabash. Exactly. R plus H का. Very good. R plus H का. ये जो ये gravitational force इस सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान जो है ये क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करता है? और क्या प्रोवाइड करता है? और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। वो इसका मतलब दिस ग्रेविटेशनल फोर्स F is equal to GMM by R square। यहाँ पे R कितना है? ये क्या प्रोवाइड करेगा? mv square by बोलो इज इट R और R प्लस H? R कैसे? यहाँ पे तो कितनी डिस्टेंस है? R प्लस H, सो दिस विल बी R प्लस H। एनी प्रॉब्लम? और ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या प्रोवाइड किया? सेंट्रीपिटल फोर्स ने, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अब आप मुझे बताओ M एंड M R प्लस H बचो ना बताओ क्या बचेगा? G M divided by R plus H is equal to, अब मैं इसको नाम देता हूं V naught, क्योंकि it is orbital, इसलिए मैं क्या लिखता हूं? अब बताओ therefore V naught किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ G M divided by R plus प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है, इसके बाद में यहां पे लिखता है एज वी नो G किसके बराबर होता है? GM है ना? GM by acceleration due to gravity on the surface of Earth। तो GM के बदले क्या लिखो? जल्दी बोलो। G क्लियर? इस GM के बदले therefore V naught के बदले क्या लिखूं मैं? अंडर रूट ऑफ, हाँ, GM के बदले G R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस H। प्रॉब्लम मा का, लेकिन अगर मैं बोलूं इफ द सैटेलाइट इज क्लोज्ड अर्थ, यानी इफ R is very very large as compared to H, इसका क्या मतलब है? R is very very large as compared to H, इसका मतलब जो हाइट है H, it is 20 किलोमीटर, लेकिन अर्थ का रेडियस कितना? 6400 किलोमीटर। सो 20 मीटर और 6400, इसमें कितनी फर्क है? सो यू कैन नेग्लेक्ट H, यू कैन। अब आप मुझे बताओ इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H, बताओ V naught किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ G R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, शाबाश, R प्लस H के बदले क्या लिखूं? ये समझ आया? दिस R एंड R विल वो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आएगा अंडर रूट ऑफ। लेकिन ये एक्सप्रेशन कब आती है? जब आपकी बॉडी, जब आपका सैटेलाइट अर्थ के नजदीक होगा, अर्थ के, और देखा गया G का वैल्यू 9.8, R का वैल्यू 6.4 × 10⁶ मीटर या 6400 किलोमीटर। जब इसका वैल्यू आप सबस्टिट्यूट करते हो तो आपको निकलता है 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, यानी नेट आपको ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी देनी है टू रिवॉल्व? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप वेलोसिटी दोगे 7.92 किलोमीटर से कम, व्हाट विल हैपन? Will that revolve? No. That will not revolve. यह समझ आया? को इसका मतलब आपको मिनिमम कितनी देनी है? 7.9। अगर इससे ज्यादा भी दोगे, 8 दोगे, 8.1 दोगे, 9 दोगे, 10 दोगे,
फिर भी वो क्या करेगा? ये समझ आया? सो व्हाट इज नाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी. नाउ इट इज क्लियर व्हाई आई यूज द टर्म मिनिमम. ओके, क्योंकि मिनिमम इज दिस. अगर इससे ज्यादा भी दोगे फिर भी क्या हो जाएगा? सो द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ऑब्जेक्ट, the minimum velocity, so that it revolves around the earth, that minimum velocity is known as orbital velocity or satellite. अब आप मुझे एक चीज बताओ, when the satellite is very close to earth, when the satellite is very close to earth, कितनी velocity मुझे देनी है ऑब्जेक्ट को to revolve? 7.92 किलोमीटर. अब एक क्वेश्चन आपसे, अब मेरे पास एलिफेंट है, क्या है? और मेरे पास इंसेक्ट है. दोनों में मुझे किसको ज्यादा वेलोसिटी देना है टू रिवॉल्व? एक बार आया था तो सबों ने देखा इसका एलिफेंट, बट एलिफेंट वाज रॉन्ग. क्योंकि अगर आप देखोगे एलिफेंट और इंसेक्ट में किस में फर्क है? मैस में. लेकिन आपने देखा ऑर्बिटल स्पीड जो है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, इट इज gm/r+h. g is a gravitational constant. m is not mass of object, it is mass of earth. so इस एक्सप्रेशन से क्लियर होता है ऑर्बिटल स्पीड मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड. हाँ, जब आपको उठाना होगा पहले उनको पर्टिकुलर ऑर्बिट में रखने के लिए यू नीड मैक्सिमम एनर्जी फॉर एलिफेंट. लेकिन जब आपको अब पर्टिकुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी देनी है, वो किसको ज्यादा होगी? एलिफेंट और इंसेक्ट को? दोनों के लिए बराबर, बिकॉज ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस. इज इट क्लियर? अब एक चीज आप मुझे बताओ, आई वांट टू चेक यूर दिस मेंटलिटी नाउ. ओके, हाउ योर आईक्यू इज. आप मुझे बताओ, जितना जितना आप हाइट पे जाओगे, जितना जितना ऑर्बिटल स्पीड आपको कम देनी है कि ज्यादा देनी है? कम देनी है, बिकॉज ऑर्बिटल स्पीड इज gm/r प्लस. समझ आया? वो जितना ऊपर जाओगे ये टर्म बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी. सो ये क्या जाएगी? ये डिक्रीज हो जाएगी. वो जितना जितना ऊपर जाओगे उतना वैल्यू आपको कम देना है. लेकिन जो आपने निकाला 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, ये वैल्यू कहां पे है जगह? This is close to that means it is on the surface. It is on that. अब जितना जितना ऊपर जाओगे ऑर्बिटल स्पीड विल डिक्रीज. ऑर्बिटल स्पीड विल डिक्रीज. नोट करो, पॉज करो.